वो महज 16 साल की थी और दरिंदों की गंदी नजर उस पर पड़ गई। इन शैतानों ने उसके साथ जो बहसी पाना किया उसे सुनकर आप कांप उठेंगे। कहा जाता है कि उसे घर के छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया। उसे फ्रीजर में कई घंटों तक रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया। उसे पेशाब पिलाया गया और उन 44 दिनों में उसके साथ 100 से ज्यादा लोगों ने करीब 400 बार बलात्कार किया। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम इस सच्ची घटना को सुनाना शुरू करते हैं तब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये कहानी है उस नाबालिग लड़की की जो हमेशा खुशमिजाज रहती और बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहती थी। ये कहानी है उस नाबालिग लड़की की जो हमेशा खुशमिजाज रहती और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें कहती थी। जापान के सातिमा प्रीफेक्चर स्थित एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली जुनको फुरुता की खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र मियानो हिरोशी इस बच्ची को एक तरफा मोहब्बत करता था और उसे किसी तरह पाना चाहता था। स्कूल में मियानो ने कई बार उस मासूम से दोस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। मियानो स्कूल में अपनी हरकतों की वजह से काफी बदनाम भी था। मना करने के कुछ दिनों बाद मियानो और मिनाटो, ये जो दोनों लड़के थे, वो मिसाटो एक जगह है वहां के स्थानीय पार्क में घूम रहे थे। रात के करीब 8:30 का वक्त हो रहा था। लड़कों ने जुनको फुरुता को अपनी साइकिल पर देखा। उस समय वह अपनी नौकरी से घर लौट रही थी। मिनाटो ने फुरुता को उसकी साइकिल से नीचे गिरा दिया। ठीक उसी वक्त मियानो वहां आ गया और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद कर रहा है। उसे उठाने और उसकी मदद करने के बाद उसने फुरुता से पूछा कि क्या उसे वो उसके घर तक छोड़ सकता है, जिसे फुरुता ने अनजाने में स्वीकार कर लिया। मियानो फुरुता को एक खाली पड़े गोदाम में ले गया, जहां उसने उसे अपने याकुजा कनेक्शन के बारे में बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वक्त याकुजा वहां पर एक बहुत बड़ा गैंग हुआ करता था और फिर उसके साथ उसे डराकर, उसे धमकाकर, उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ बलात्कार किया और उसे यह भी कहा कि अगर उसने आवाज उठाई या किसी को बताने की कोशिश की तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। फिर वह उसे लेकर एक पार्क में गया जहां मिनाटो, ओगुरा और वतनबे इंतजार कर रहे थे। वहां दूसरे सारे लड़कों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। फिर वो उसे मिनाटो के घर पर लेकर गए। हालांकि फुरुता के माता पिता ने पुलिस को फोन कर अपने बेटी के लापता होने की सूचना दी थी, लेकिन लड़कों ने यह सुनिश्चित किया कि वो उसकी तलाश में न जाए और उसे घर पर फोन करके यह बताने पर मजबूर किया कि वह भाग गई है और एक दोस्त के साथ रह रही है। जब भी मिनाटो के माता पिता आसपास होते तो फुरुता को उसके प्रेमिका के रूप में पेश होने के लिए मजबूर किया जाता। हालांकि उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से याकुजा द्वारा उन पर हमला किए जाने का खतरा उसे चुप रखने के लिए पर्याप्त था और 44 दिनों तक मिनाटो के माता पिता वास्तविक जीवन के डरावनी कहानी के बारे में अनभिज्ञता में रहे जो उनके अपने घर में घटित हो रही थी। उन 44 दिनों के दौरान जुनको फुरुता का मियानो और उसके दोस्तों ने 400 से ज्यादा बार बलात्कार किया।
साथ ही उस 4 अपहरणकर्ताओं को जानने वाले दूसरे लड़कों और पुरुषों ने भी उसे प्रताड़ित करते हुए वो उसकी योनि और गुदा में लोहे की सलाखें, कैंची, कटार, पटाखे और यहां तक कि एक जलता हुआ बल्ब भी डाल देते थे। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, जिससे उसके आंतरिक शारीरिक रचना नष्ट हो जा रही थी, जिससे वह ठीक से शौच या पेशाब भी करने में असमर्थ हो जाती थी। जब वो उसका बलात्कार नहीं कर रहे होते थे तो लड़के उसे अन्य भयानक काम करने पर मजबूर किया करते थे, जैसे जीवित तेल चट्टे खाना, उसके सामने हस्तमैथुन करना और अपना ही मूत्र पीना। उस समय भी उसका शरीर पूरी तरह से जीवित था। उसे छत से लटका दिया गया, गोल्फ क्लब, बांस की छड़ियां, लोहे के छड़ों से पीटा गया, उसकी पलकों और जनांगों को सिगरेट, लाइटर और गर्म मोम से जलाया गया। और यह यातना तब तक नहीं रुकी जब तक जुनको फुरुता की मृत्यु नहीं हो गई। जुनको फुरुता की पीड़ादायक यातना और अंततः हत्या के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि यह सब रोका जा सकता था। 2 बार पुलिस को फुरुता के स्थिति के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन वो दोनों बार असफल रहे। पहली बार मियानो द्वारा मिनाटो के घर पर आमंत्रित किया गया एक लड़का फुरुता को देखने के बाद घर गया और अपने भाई को बताया कि क्या हो रहा है। फिर भाई ने अपने माता पिता को बताने का फैसला किया, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी मिनाटो के घर पर आए, लेकिन परिवार ने उन्हें आश्वस्त किया कि अंदर कोई लड़की नहीं है। जवाब स्पष्ट रूप से पुलिस के लिए काफी संतोषजनक था। दूसरी बार फुरुता ने पुलिस को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लड़कों ने उसे ढूंढ लिया। लेकिन जब पुलिस ने वापस फोन किया तो मियानो ने उसे आश्वस्त किया कि पिछली कॉल एक गलती थी और अधिकारियों ने फिर कभी इस मामले की जांच नहीं की। इसके बाद लड़कों ने फुरुता को पुलिस को कॉल करने के लिए दंडित किया। उसके पैरों पर लाइटर का जो लिक्विड होता है, वो तरल पदार्थ, उसे डालकर उसमें आग लगा दी। 4 जनवरी 1989 को जुनको फुरुता के अपहरणकर्ताओं ने आखिरकार उसकी हत्या कर दी। कथित तौर पर लड़के उस वक्त गुस्से में आ गए जब उसने फुरुता को एक गेम खेलने के लिए बोला, जिस गेम का नाम महजोंग था। इस खेल में फुरुता ने उस लड़कों को हरा दिया, जिस बात पर लड़के इतने चिढ़ गए, इतना गुस्सा हो गए कि उसने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना पीटना और उसे तड़पाना शुरू कर दिया और उसे इतनी यातनाएं दी कि वो मर गई। हत्या के आरोप लगने के डर से उन्होंने उसके शरीर को गैलन के ड्रम में डाल दिया, उसमें कंक्रीट भर दिया और उसे सीमेंट ट्रक पर फेंक दिया। और कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि गुनाह कभी छिपता नहीं है। हुआ भी ऐसा ही। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने मियानो और ओगुरा को एक अलग बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। मियानो से पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक खुली हत्या के जांच का जिक्र किया, लेकिन उन दोनों लड़कों को लगा कि वो शायद जुनको फुरुता के हत्या के बारे में पूछ रहे हैं, और ओगुरा ने अपराध कबूल लिया। मियानो ने पुलिस को बताया कि फुरुता का शव उन्हें कहां मिल सकता है। अंत में पुलिस जिस मामले का संदर्भ दे रही थी वह फुरुता से संबंधित नहीं था, लेकिन एक अलग केस ने इस केस को खोल दिया और मियानो ने अनजाने में उसके हत्या के लिए खुद को गुनहगार मान लिया था। कुछ ही दिनों में सभी 4 लड़के हिरासत में थे, लेकिन उसके खिलाफ सबूतों के ढेर के बावजूद और जुनको फुरुता को दी गई भयानक यातना के बावजूद लड़कों को चौंकाने वाली हल्की सजाएं मिली। हिरिसो मियानो को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। मिनाटो को
5 से 9 वर्ष की सजा सुनाई गई, जो अंगूरा को 5 से 10 वर्ष की सजा सुनाई गई और तथा बतनवे को 5 से 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। चूंकि जुनको फारुता के हत्या के समय वो नाबालिग थे, इसीलिए उन्हें युवा अवस्था को उसकी सजाओं से जोड़ा गया। हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि याकुजा से उनके संबंधों का भी इनसे कुछ लेना देना था। अगर मामले की सुनवाई कहीं और होती या लड़के कुछ साल बड़े होते तो उसे संभवतः मृत्यु दंड दिया जाता। दोस्तों, आज की यह कहानी हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां, सच्ची घटनाएं लेके आते रहेंगे और आशा करते हैं कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मैं अभिषेक सिंह, आप और देख रहे थे क्राइम सिटी। धन्यवाद।